नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तालुका चिटकुप्पा के निर्णा ग्राम में दरगाह हजरत बाबा बुड़न साहब का वार्षिक उर्स धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी जेडीएस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। बांग्लादेश में फंसे कर्नाटक के बेलगावी के 25 छात्र सुरक्षित घर लौटे। महाराष्ट्र के पालघर में 20 आश्रम विद्यालयों के 250 से अधिक छात्र रात का खाना खाने के बाद हुए बीमार। वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार के बिल की कॉपी जारी, सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। 15 अगस्त को मेरी जगह आतिशी फहराएंगी तिरंगा, जेल में बंद केजरीवाल ने एलजीबीटी सक्सेना को लिखा पत्र। अब समाचार विस्तार से। तालुका चिटकुप्पा के निर्णा ग्राम में दरगाह हजरत बाबा बुड़न साहिब का वार्षिक उर्स बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। रविवार 4 अगस्त 2024 को कुरैशी मोहल्ला से संदल मुबारक निकाला गया, जो निर्णा ग्राम के मुख्य रास्तों से होते हुए देर रात को दरगाह शरीफ पहुंचा। सोमवार 5 अगस्त 2024 सुबह 7 बजे कुश्ती का मुकाबला रखा गया और शाम को ईशा की नमाज के बाद जश्न चिरागा आयोजित किया गया और कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कव्वाल ने कलम सुनाया। यह कव्वाली कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा और इसी तरह मंगलवार 6 अगस्त को बाद नमाजे मुगरिब दिवंगत मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब के घर से झेला मुबारक निकाला गया, जो घर से निकलकर मुख्य रास्तों से गुजरकर दरगाह शरीफ पहुंचा और आज बुधवार 7 अगस्त को फातिहा ख्वानी के साथ यह उर्स संपन्न हुआ। इस उर्स शरीफ में दरगाह कमेटी के अध्यक्ष पाशा मियां, उड़बाले वाले उपाध्यक्ष सुल्तान साहब लश्करी, सचिव रहमुद्दीन लश्करी, गनी साहब लश्करी, शाहबुद्दीन कमलापुर, शाहबुद्दीन जमादर, कलीम जमादर, मैनू मचकुरी, माधार कंगी, शमशो और भारी संख्या में अखदीत मंद और अन्य उपस्थित रहे। चिटकुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। कांग्रेस ने मंगलवार को जन आंदोलन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ आलोचना तेज कर दी। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बचाव किया और सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के लिए बीजेपी जेडीएस गठबंधन सहयोगियों की आलोचना की। शिवकुमार ने कहा, इससे पहले मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा ने कावेरी नदी के पानी के लिए पदयात्रा निकाली, कांग्रेस ने मेकेदाटू परियोजना के लिए पदयात्रा निकाली और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन एनडीए दल पापा विमोचन पद निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बेलगावी जिले के 25 छात्र संघर्षग्रस्त देश से सुरक्षित घर लौट आए हैं। छात्रों की वापसी की सुविधा पड़ोसी देश में भारतीय दूतावास द्वारा की गई थी। बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी दंगों के कारण उस देश में संचार बुनियादी ढांचा बर्बाद हो गया था। छात्रों के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित थे। बाद में उन्होंने बेलगावी के सांसद जगदीश शेट्टर और जिला प्रशासन से अपने बच्चों को घर वापस लाने के लिए मदद मांगी। बेलगावी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रोशन ने बांग्लादेश में फंसे सभी 25 छात्रों का विवरण सरकार को सौंपा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दाहोन तालुके के लगभग 20 आश्रम विद्यालयों के कम से कम 250 छात्र मंगलवार सुबह संदिग्ध खाद्य विषाक्तता के कारण बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। आश्रम स्कूल आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय होते हैं। पालघर के जिलाधिकारी गोविंद बोडके ने बताया कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना आईटीडीपी के दाहोन परियोजना के तहत विभिन्न आश्रम विद्यालयों के 250 से अधिक छात्रों ने जी मिचलाने, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि उनमें से 150 का अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीएचसी और कासा, तलासरी, वानगांव, पालघर और मनोर के ग्रामीण अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है, जबकि अन्य को छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने मंगलवार को ताजमहल को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। अब कोई भी विजिटर और गाइड मुख्य मकबरे के अंदर पानी की बोतलें नहीं ले जा सकता।
एएसआई ने यह फैसला इस घटना के बाद किया जब हिंदूवादी युवक पानी की बोतल में गंगाजल भरकर लेकर गए थे और ताजमहल के अंदर जाकर गंगाजल चढ़ा दिया। बार बार इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए अब पानी की बोतल को बैन कर दिया गया है। ताजमहल के चमेली फर्श से मुख्य गुंबद क्षेत्र में पानी की बोतलें ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के 2 सदस्यों को शनिवार को मकबरे पर गंगाजल चढ़ाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनका दावा है कि यह स्मारक पहले शिव मंदिर था, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने मकबरे में बदल दिया था। इसके अलावा सावन के तीसरे सोमवार को महासभा की महिला शाखा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर जलाभिषेक किया और भगवा ध्वज फहराया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में केंद्र सरकार अब जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़े एक बिल संसद में पेश कर सकती है। इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार के बिल की कॉपी जारी हुई है। यहाँ जानिए सरकार अब जो बिल लेकर आने वाली है उसमें क्या खास होगा। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना भी इसमें शामिल है। एक दिन के लिए मेरी सीट पर बैठकर देखिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी जान छुड़ाकर भागेंगे। आपको ये लाइन पढ़कर अनिल कपूर की फिल्म नायक की याद आ गई होगी, जिसमें अमरीश पुरी इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक केस की सुनवाई के दौरान एक वकील से कही। दरअसल एक वकील शिवसेना के विधायकों को अयोग्य करार देने से संबंधित मामले की जल्दी सुनवाई के लिए मांग कर रहे थे। वकील के बार बार आग्रह करने से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गए और उन्होंने उनसे कहा, एक दिन के लिए यहाँ बैठिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी जान छुड़ाकर भागेंगे।
बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद राजनीतिक संकट बरकरार है। हालांकि सेना ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाकर चीजें ठीक करने की कोशिश की है। इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंसा और आगाजानी की घटनाएं नहीं रुक रही है। हत्या और हमलों का सिलसिला जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को एक अजीब तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है, भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा हो। सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब शिकवा-ए-हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के विमोचन पर बोल रहे थे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, यहाँ भी सब कुछ सामान्य लग सकता है। हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि 2024 की जीत या सफलता बहुत मामूली थी, शायद अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। खुर्शीद ने कहा, सच्चाई ये है कि सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है। 15 अगस्त आ रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में बंद है, लेकिन वह चाहते हैं कि ध्वजारोहण हमेशा की तरह ही हो। जेल में होने की वजह से वह ध्वजारोहण नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली सीएम चाहते हैं कि उनकी जगह आतिशी झंडा फहराएंगे। इसे लेकर उन्होंने जेल से ही दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि इस बार भी 15 अगस्त को दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएंगी। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर इस बात को सूचित किया है। पत्र के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने कहा है, 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। दरअसल दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, इसीलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया है। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद निशानेबाज मनु भाकर इंडिया लौट चुकी है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनके साथ उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर मौजूद फैंस ने उन्हें फूल माला से लाद दिया और ढोल बजाकर जोरदार स्वागत किया। भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत से भावुक होकर ट्वीट किया है, मुझे जो समर्थन और शुभकामनाएं मिल रही है उनसे मैं बेहद भावुक हूं। यह कुछ ऐसा है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। अपने देश के लिए दुनिया के सबसे बड़े मंच पर प्रदर्शन करने पर गर्व है। वहीं एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत करने पर मनु भाकर यह कहती हुई सुनाई दे रही है, बहुत खुशी है, मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिला। इस दौरान उनके कोच ने भी इतना प्यार देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। एनएनआई द्वारा शेयर किए वीडियो में मनु भाकर अपने कोच जसपाल राणा के साथ ओपन गाड़ी में सवार दिखाई दे रही है। खिलाड़ी और कोच दोनों फूल मालाओं से लदे हुए हैं। 22 साल के मनु भाकर ने पेरिस में आयोजित ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 मेडल जीता है। वह ओलंपिक खेलों में एक ही कैटेगरी में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। विनेश फोगाट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार फाइनल से पहले विनेश फोगाट का अधिक था, जिसके कारण उन्हें फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फोगाट को फाइनल खेलने से वंचित कर दिया गया है। बता दें कि हरियाणा के 29 वर्ष की विनेश ने क्यूबा की यूसनेलिस गुज़मैन लोपेज को 5-0 से हराकर पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती स्पर्धा के 50 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने की ओर कदम रखा था। सूत्रों के अनुसार बताया कि पहलवान का वजन अनुमानित सीमा से लगभग 100 ग्राम अधिक था, जिसके कारण उसे अयोग्य घोषित किया गया।
प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार फोगाट सिल्वर मेडल के लिए भी पात्र नहीं होंगी और 50 किलोग्राम में केवल गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल विजेता ही भाग लेंगे। इसको लेकर बाद में आधिकारिक घोषणा किया जाएगा। बिहार में बुधवार को 21,000 सिपाहियों की भर्ती को लेकर पहले चरण की लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। इसमें करीब 2.90 लाख परीक्षार्थियों को शामिल होना है, जिसके लिए प्रदेश भर में 545 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इससे पहले खगड़िया में फर्जी आंसर शीट बरामद की गई है। इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी परबत्ता क्षेत्र के एक विवाह भवन में करीब 90 परीक्षार्थी एकत्र हुए, जिन्हें फर्जी आंसर शीट दिए गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन सभी की जांच की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसमें खगड़िया के बाहर के कई बच्चे भी शामिल हैं, जिनका परीक्षा केंद्र खगड़िया में है। इसके नाम पर एक छात्र से पैसे वसूली की भी बात सामने आई है। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। तालुका चिटकुपा के निर्णा ग्राम में दरगाह हजरत बाबा बुड़न साहब का वार्षिक उर्स धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी जेडीएस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। बांग्लादेश में फंसे कर्नाटक के बेलगावी के 25 छात्र सुरक्षित घर लौटे। महाराष्ट्र के पालघर में 20 आश्रम विद्यालयों के 250 से अधिक छात्र रात का खाना खाने के बाद हुए बीमार। वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार के बिल की कॉपी जारी, सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। 15 अगस्त को मेरी जगह आतिशी फहराएंगी तिरंगा, जेल में बंद केजरीवाल ने एलजीबीटी सक्सेना को लिखा पत्र। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।